अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लाई हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 का लास्ट लेक्चर। आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विल बी, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफ़ेक्ट होगा। क्लाइमेट भी चेंज होती है, सी लेवल भी राइज करता है और पोलर आइस कैप्स की मेल्टिंग भी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। एसिड रेन हैज़ पीएच वैल्यू, एसिड रेन की जो पीएच होती है, नॉर्मल रेन की पीएच 5.6 होती है और एसिड रेन की जो पीएच होती है वो 5.6 से लेस होती है। टू रिड्यूस लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ग्रो मोर प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हार्मफुल सब्सटेंस को लो लेवल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट हार्मफुल गैसेस टू लो लेवल, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ डाइजेशन इन एनिमल। ये हमने पीछे जहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट पढ़ा था उसमें देखा था कि एनिमल्स के अंदर डाइजेशन से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन। द रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी हमने एयर पॉल्यूटेंट की सोर्सेज में पढ़ा था कि इन दोनों के रिएक्शन करने से हमारे पास कौन सा एयर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होता है, ओजोन। विच आर दी स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि ये दोनों गैसेस पाइजीनियस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाइजीनियस है, नहीं। हमने ये पीछे पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एक पाइजीनियस गैस नहीं है क्योंकि ये पहले से फ़ज़ा में प्रेजेंट होती है। तो कौन सी गैस पाइजीनियस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी। इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन होती है वो क्या काज करती है, ग्लोबल वार्मिंग। विच आर द फॉलोइंग गैस काज फैटिंग एंड हेडेक, फैटिंग एंड हेडेक किसकी वजह से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एसिड रेन फॉर्मेशन आर, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बोथ बी एंड सी। विच आर द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हैज़ के लिए हमने पीछे पढ़ा था कि कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, सल्फर डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग इज़ बिकॉज ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर भी हमने पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ट्रैपिंग हीट, यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का कौन सा इफेक्ट ना, बिल्डिंग को ये डैमेज करती है, एक्वेटिक लाइफ को मुतासर करती है, कोरियन करती है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती। ऑप्शन सी, कैटालिटिक कन्वर्ट डू नॉट कन्वर्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट टू हार्मलेस, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स को भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट नहीं करती। ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम दी मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पेज नंबर 138 पे मेजर कंपोनेंट, यहाँ से आपने इसके लिखने। नेम दी मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर, एयर के मेजर पॉल्यूटेंट क्या है, ये हमने यहाँ पे पेज नंबर 139 पे पढ़ा था। वाई डू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कंटामिनेट ओवर एयर, यहाँ पे जो हमने एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज पढ़े हैं तो यहाँ पे हर उसके अंदर बार बार मेंशन है कि उनकी बर्निंग से डिफरेंट तरह के एयर पोल्यूटेंट्स फ़ज़ा में जा रहे हैं। तो यहाँ से फिर आपने उनकी बर्निंग से देख लेना है कि कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट जो है वो फ़ज़ा में शामिल हो रहे हैं। व्हाट पोल्यूटेंट आर गिवन आउट ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ये आपने पेज नंबर 39 के जो इसके सोर्सेज हैं एयर पोल्यूटेंट के, उसके अंदर से इसका आंसर होगा। नेम सम एडवर्स, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, यहाँ से नेम सम एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर, सेम इसी के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 140 पे इनके इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के इफेक्ट्स हैं। उसके बाद व्हाट आर NOx, NOx क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यहाँ पे दोनों ऑक्साइड्स का मेंशन है। हाउ अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, पेज नंबर 142 पे हमने जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा था, यहाँ से अपने इसका आंसर लेना है। हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज़ इफेक्टिव क्लाइमेट एंड एक्ट, सेम इसका आंसर भी इस टॉपिक से आपको मिल जाएगा। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाउ इट कॉज द एयर पॉल्यूशन। उसके बाद ये उसके सोर्सेज हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये उसका फिर आगे इफेक्ट हो गया पेज नंबर 140 पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा था पेज नंबर 140 पे, इनका क्या इफेक्ट है। नेम द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस पेज नंबर 142 पे ये लिखा हुआ है, और कैसे हीट ट्रैप करती हैं सारी डिटेल इसमें मेंशन है। डज ग्लोबल वार्मिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू, सेम यहाँ पे आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस
पेज नंबर जो है पेज नंबर 146 पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। हाउ द यूज़ ऑफ मास्क, पेज नंबर 146 पे यूज़ ऑफ मास्क। उसके बाद हाउ सल्फ़र कैन बी रिमूव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, यहाँ पे हमने सल्फ़र के पढ़े थे, यहाँ पे पेज नंबर 145 पे, ठीक है। उसके बाद हाउ ग्राउंड लेवल ओजोन इज़ फॉर्म, ग्राउंड लेवल ओजोन कैसे बनती है, ये यहाँ पे 140 पे ये मेंशन है। ग्राउंड लेवल ओजोन की फॉर्मेशन, फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, आप ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में आंसर मिल जाएगा, और हैज़ क्या है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन एयर पॉल्यूटेंट, एक्सप्लेन सोर्सेज, ये तो बहुत ही आसान है, पूरा टॉपिक है कि उनके पूरे सोर्सेज मेंशन है। एक्सप्लेन द एडवर्स इफेक्ट, इसी के सेकंड पेज पे उनके एडवर्स इफेक्ट मेंशन है। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, सेम नेक्स्ट पेज पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है, पेज नंबर 142 पे। उसके बाद हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड, एक्सप्लेन इज इफेक्ट, इसी के साथ यहाँ पे नीचे 142 पेज पे एसिड रेन और साथ में इसके इफ़ेक्ट इसके साथ ही मेंशन है। स्ट्रेटजीज़ टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे पेज नंबर 144 पे ये स्ट्रेटजीज़ मेंशन है। उसके बाद एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स को कैसे रिड्यूस करना है, पेज नंबर 144 और 145 पे ये मेंशन है। हाउ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, पेज नंबर 146 पे ये मेंशन है। उसके बाद एक्सप्लेन स्ट्रेटजीज़ टू सेव हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, पेज नंबर 146 पे ये मेंशन है। और मेंशन द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन हेल्थ, पेज नंबर 147 पे ये मेंशन है। और कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या हैं, इसका आंसर आपको दो जगहों पे मिल जाएगा, पेज नंबर 145 पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया चैप्टर नंबर 12 की। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।